इजाज़त है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर थी कौमी असम्बली में, उसको जो हुकूमत ने रोकने की कोशिश की है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। और ये बदनसीबी है कि बजट जैसे मामले पर जो पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला होता है, हर शख्स पर असर करता है, उस पर अपोजिशन को बोलने से रोकने की कोशिश जो है कौमी असम्बली में, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पूरी अपोजिशन की नुमाइंदगी करता है, अपोजिशन का मौक़िफ़ देता है, उसकी तकरीर भी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नागवार गुजरी। ईद वाले दिन 14 तारीख को आप हज़रात ने देखा कि जिस तरह वज़रा ने, हुकूमती मेंबरान ने गालियाँ निकाली, हुल्लड़बाजी की, इसकी मिसाल किसी दुनिया की पार्लियामान में नहीं है। कौमी असम्बली में अददी बरतरी पर हुकूमत चलती है। कभी हुकूमत असम्बली के अंदर हुल्लड़बाजी नहीं करती, कभी वज़रा उठकर गालियाँ नहीं निकालते। स्पीकर उन्होंने मुंतखब किया होता है। आज स्पीकर की सुनने वाला कोई नहीं है, ना अपोजिशन सुनती है क्योंकि वो उनका दिफा ना कर सका, और ना हुकूमत सुनती है। तो मतलब ये है कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं की जा सकती, उसको दबाने की ज़रूरत पड़ती है। और जिस हथकंडे से दबाया गया वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। कम से कम हमें शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क की कौमी असम्बली में कल जैसे वाक़यात होते हैं। क्या इमरान खान को भी शर्मिंदगी है या नहीं है कि हम ये पाकिस्तान के अवाम को दिखाना चाहते हैं? और सिर्फ बात यहाँ रुकी नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिसको हमने 1 साल से ज़्यादा जेल में रखा है, नैब की कस्टडी में रखा है, उस पर हर किस्म के मुकदमे बनाने की कोशिश की है। कभी आशियाना, कभी सेफ वाटर, कभी और क्या कहते हैं, फलानी रोड, जी गंदा नाला, फलानी रोड, फलाना काम, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, मुल्तान मेट्रो, पिंडी मेट्रो। ये आज 3 महीने से नैब लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह कोई केस बन सके। केस बनता नहीं है। तो अब जब तकरीर ना रुक सकी तो हमें नोटिस मौसूल हुआ है 15 जून की तारीख का, और कॉल अप नोटिस है FIA का, ये 8-10 सफ़े का नोटिस है। और नोटिस भेजा है रुकैया अमरीन साहिबा ने, डिप्टी डायरेक्टर लॉ। ये कोऑप्टेड मेंबर हैं शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम FIA लाहौर की। यानी आप इस सारे मज़ा खेज बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एक टीम बनी है, शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम है, कि मुल्क में जो शुगर की कीमत बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है। ये तकरीबन आज 1.5 साल हो गया है। FIA के ज़िम्मे ये सुपुर्द किया गया था कि वो ये तयन करें कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत 53 रुपये से 110 रुपये पर कैसे गई और उसके ज़िम्मेदार कौन है। तो आज 1.5 साल में ये तयन नहीं हो सका। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो शुगर तकरीबन 75 रुपये भी थी। आज इन्वेस्टिगेशन के दौरान शुगर पहुंच गई है
110 और अब 120 रुपये तक। तो ये शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम की कोऑप्टेड मेंबर ने इस मुल्क के लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉल ऑफ नोटिस भेजा है। ये आपके सामने है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं भेज सकता था, कोई डायरेक्टर नहीं भेज सकता था। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि कौमी असम्बली में जब आपके वज़ीर गालियां देकर, आपके मेंबरान और वज़रा किताबें मारकर तकरीर ना रोक सके लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो अब शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम FIA लाहौर हरकत में आ गई और उसने नोटिस भेजा लीडर ऑफ अपोजिशन को कि आप हमारे सामने पेश हो जाएं 22 तारीख को। शहबाज शरीफ को शुगर से क्या ताल्लुक है? ये तयन किया है इस शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम ने। शहबाज शरीफ किसी शुगर मिल में शेयर होल्डर है, किसी शुगर मिल का डायरेक्टर है। ये आज इस मुल्क के तमाशे हैं। ये सर्कस है इस मुल्क पे लगा हुआ है कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन को बात ना करने दो, अवाम की, हुकूमत के झूठ का पोल ना खोलने दो। तो बजट सेशन के दौरान अब FIA लीडर ऑफ अपोजिशन को तलब कर रहा है कि वो अवाम की बात ना कर सके और वो FIA लाहौर में जाकर पेश होता रहे। ये आज इस मुल्क की हकीकत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि FIA का एक DG बदला गया, अब दूसरा DG आ गया है। क्या DG साहब को इस बात का इल्म है कि उनकी शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम क्या कर रही है? शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम से तो ये पूछना चाहिए कि 1.5 साल में आपको ये पता नहीं चला कि शुगर की कीमत क्यों बढ़ी है और किसने बढ़ाई है। ये वही शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम है जो अदालत में कह कर आई है कि जहांगीर तरीन साहब का शुगर की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही लोग हैं और हमें खुशी है जहांगीर तरीन साहब के लिए कि उन्होंने जाकर ये कह दिया कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। वो तमाम MNA MPA जो उनके साथ अदालतों में पेश होते थे आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। तो मैं शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले ये तयन कर ले कि शुगर किसने क्यों बढ़ी है और किसने बढ़ाई है, और उन लोगों को बुलाएं। शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक है शुगर से? वो तो अपोजिशन का लीडर है। क्या इस शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को बुलाया जिसके फैसले से पाकिस्तान में शुगर की कीमत बढ़ी है? जो ECC और काबीना ये फैसला करे कि हम शुगर एक्सपोर्ट करेंगे जब मुल्क में सरप्लस ना हो, वहाँ उस मुल्क में चीनी की कीमत तो बढ़ेगी ना। तो चीनी की कीमत बढ़ी है इमरान खान के फैसले से। तो क्या मैं पूछूंगा शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को बुलाया कि तुमने ये फैसला कैसे किया, और उस फैसले के नतीजे में चीनी की कीमत बढ़ती रही, 53 रुपये से 110 पे पहुंच गई, और तुमने कोई इस मामले को रोकने की कोशिश नहीं की। 10 लाख टन की इजाज़त तुमने यकमुश्त कैसे दी? पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं है। जब सरप्लस होती भी थी तो कभी भी यकमुश्त 10 लाख टन की इजाज़त नहीं दी जाती, और जब वो दे दी कीमत बढ़नी शुरू हो गई, फिर 1 लाख टन की इजाज़त दे दी। तो क्या इमरान खान को ये शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाएगी, या जो पाकिस्तान के अवाम 600 अरब रुपया अदा कर चुके हैं वो मज़ीद अदा करते रहेंगे, इन चोरों की जेबें बढ़ते रहेंगे?
क्या इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया? जिन्होंने अपने तजवीज़ करदा इख्तियारात के ज़रिए बग़ैर किसी के मांगे, बग़ैर किसी समरी के 3 अरब की सब्सिडी शुगर मिलों को अदा कर दी। किसी ने पूछा है उस्मान बुज़दार से तुम कर क्या रहे थे? तुम्हें किसने इख्तियार दिया था कि अवाम के पैसे शुगर मिलों को अदा करने शुरू कर दो? क्या शुगर मिलों ने मांगे थे? क्या तुम्हें कोई समरी आई थी? देखो, शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर खामोश है। उसने कोई ऐसी तकलीफ गवारा नहीं की इमरान खान को बुलाए या उस्मान बुज़दार को बुलाए। क्या इस शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन वफाकी वज़रा को और उन सूबाई वज़रा को जो खुद चीनी की कीमत बढ़ने से अरबों रुपए से मुस्तफ़ीद हुए, सब्सिडियाँ भी हासिल की, उनको बुलाया किसी ने? ये कोऑप्टेड मेंबर रुकैया अमरीन साहिबा, इन अफराद को नोटिस भेजा है कोई इन्होंने? अब अगर है तो हमें दिखा दें। जिस आदमी जो रोज़ बराह रास्त, जो लोग बराह रास्त मुलव्वस हैं चीनी की कीमत बढ़ाने में, कोई नोटिस नहीं है। जिस आदमी ने 3 अरब की सब्सिडी अदा कर दी बगैर मांगे और बगैर समरी के, कोई पूछने वाला नहीं है। जो वफाकी वज़रा उस टेबल पे बैठे हुए थे, सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा, जो बराह रास्त अरबों रुपए का फ़ायदा उठाया उन्होंने चीनी की कीमत बढ़ने से, उनको कोई पूछने वाला है? उनको रुकैया अमरीन साहिबा ने, कोऑप्टेड मेंबर ने कोई ख़त लिखा है? अगर है तो दिखा दें। तो 2.5 साल से डाका पड़ रहा है, अवाम 600 अरब अदा कर चुके हैं, लेकिन किसी को नोटिस नहीं गया। नोटिस किसको आया? शहबाज शरीफ को, लीडर दी अपोजिशन, जिसकी ना शुगर मिल का डायरेक्टर है ना शुगर मिल का शेयर होल्डर है। नोटिस उसको भेजते हैं और नोटिस में लिखा हुआ क्या है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की 2000 से 2018 तक। इसमें से 9 साल ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर ही नहीं थे। ये FIA की हकीकत है। और लिखा हुआ क्या है? जो इल्ज़ामात लगाए गए वो सारी वही बातें हैं जो नैब ने लिखी हुई हैं। नैब के पास 3 बड़े आसान हथियार होते हैं। एक कहते हैं जी एसेट बियॉन्ड मीन आपने बना लीजिए, असासे आपके ज़्यादा हो गए आमदन से। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं बेनामी आ गई आपके नाम पे। जब वहाँ नहीं होता फिर मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे आसान मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग हर आदमी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। अपोजिशन का हर आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। मैं चेयरमैन नैब से और DG FIA से गुजारिश करूंगा कि कानून ज़रा मुल्क का पढ़ लें कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। हर एक पे इल्ज़ाम है पाकिस्तान में। जो अपोजिशन का मेंबर बोलता है, आप असेंबली में बात करें, TV पर बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आप पे लग जाता है। क्योंकि सबसे आसान है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या ये किसी को इल्म नहीं है। शहबाज साहब के खिलाफ यही जो इल्ज़ामात FIA ने यहाँ छापे हैं, और इसमें एक बड़ा मज़ा खेज़ बात है कि कहते हैं कि अपने उन तमाम असासों के बारे में बता दें जो आपने डिक्लेयर नहीं किए। एक आदमी तो कह रहे कि तुम, हमें पता है, तुम बता दो।
यहाँ बार बार लिखा हुआ है कि हमें हर बात का पता है, यानी इस हद तक उन्हें पता है कि बुलेट प्रूफ ग्रीन लैंड क्रूजर में इलीगल ग्रेटिफिकेशन यहाँ से वहाँ जाती रही है ऑफिशियल पुलिस की कस्टडी में। यहाँ तक पता है, लेकिन असासों का नहीं पता। तुम बताओ जो तुमने डिक्लेयर नहीं किए हुए। ये मजाक इस मुल्क में ख़त्म होने चाहिए, ये तमाशे ख़त्म होने चाहिए। हाई कोर्ट लाहौर क्या कहता है? हाई कोर्ट लाहौर कहता है कि कोई असासा, कोई ट्रांसफ़र बैरून मुल्क से शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं आई है। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई गैर कानूनी आमदन हासिल की हो। इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की गई। और उसने कहा कि ये नैब जो उल्टे सीधे इल्ज़ामात पे लगाता, लोगों पे लगाता है, इसमें सबूत देना उसकी जिम्मेदारी होती है और कोई सबूत नहीं दिया गया। और सबसे जो बड़ी बात है, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट के सामने नैब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ पे कोई इल्ज़ाम, नैब ने इतराफ़ किया है लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि शहबाज शरीफ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है हमारी तरफ से कोई किक बैक या कमीशन लेने का, या किसी गैर कानूनी तरीके से पैसे हासिल करने का, या इस बात का कि उन्होंने किसी को फ़ायदा पहुंचाकर उससे पैसे लिए हों, और कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने अपने ख़ानदान के असासे बढ़ाए हों। ये नैब की स्टेटमेंट है जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हिस्सा है। इस बात को तकरीबन 4-5 माह गुजर चुके हैं। नहीं, ये तो अभी जो फैसला हुआ है ना उनकी 4-5 महीने बेल का। जी। मज़ीद बातें भी मैं गुजारिश करूँगा, ये कोऑपरेटिव मेंबर जो नोटिस भेजनी है कि ज़रा इस फैसले को मंगा कर पढ़ लें, क्योंकि आपने जो बातें की हैं उन सब के जवाब इस फैसले के अंदर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ को जवाब देने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ये जवाब ज़रूर दे सकता है कि वो कौमी असम्बली में पाकिस्तान के अवाम की बात क्यों करता है। अगर ये जुर्म है तो शहबाज शरीफ मुजरिम है, हम सब मुजरिम हैं, हम हाजिर हैं। ये हकायक जो हैं तो शुगर के मामले पर अगर आपने शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है तो शुगर पहले आप बात कर लें जिन लोगों ने शुगर की कीमत बढ़ाई है। शहबाज शरीफ की शुगर की कीमत बढ़ाने में कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो बातें इस कॉल ऑफ नोटिस में लिखी गई हैं, ये नैब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करके, कितने अर्सा इन्वेस्टिगेशन रही है जी? 2018 में पहले नैब ने 2018 में इंक्वायरी की इन्हीं मामलों पर जो इस कॉल ऑफ नोटिस में लिखे हुए हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन की, फिर 58 वॉल्यूम का रेफरेंस बनाया, अदालत में दिया। इस मामले में 7 महीने शहबाज शरीफ को जेल में रखा और ये ट्रायल चल रहा है। तो FIA ने कभी कानून पढ़ा है डबल जेपर्डी क्या होती है? ये वो लोग हैं जिनको इस मुल्क का बुनियादी कानून का इल्म नहीं है, जो ऊपर से आता है आगे छाप के भेज देते हैं।
जिस मुल्क में लीडर ऑफ अपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलेगा, चलो इंसाफ तो छोड़े, इंसाफ के मामला तो बाद की बात है, जिसको बात करने का मौका नहीं मिलेगा और उसको दबाने के लिए जब असेंबली में किताबें मार कर ना दबा सके तो आपने नोटिस FIA से भिजवाने शुरू कर दिए। ये आज मुल्क की हकायक हैं जो आपके सामने रखने थे। जी शाहिद साहब ये बताइएगा कि कल तो आराम से सवाल करें। कल तो जो हो गया, शाहिद साहब ये मैं बताइएगा कल जोर से बोलता है घबरा जाता हूँ। अच्छा सर, कल तो जो हो गया सो हो गया। आज अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी, इसलिए कि गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अपोजिशन की बात सुनने को किसी सूरत तैयार नहीं। फवाद चौधरी साहब स्पीकर हैं। अपोजिशन की एक नुक्ते की हिकमत अमली है कि कौमी असम्बली में इस हुकूमत के झूठ को अवाम के सामने रखेंगे और जो महंगाई ये बजट लाएगी उसको अवाम के सामने रखेंगे और जो वज़ीर ख़ज़ाना एक लफ्ज़ ना कह सका हो कौमी असम्बली की तकरीर में या अपने बजट में कि मैं मुल्क में महंगाई को कैसे कंट्रोल करूँगा, क्या उस हुकूमत को, उस वज़ीर ख़ज़ाना को, उस प्राइम मिनिस्टर को रहने का इख्तियार हासिल है? क्या वो इस मुल्क के हालात बेहतर करेंगे, इस मुल्क के अवाम के हालात बेहतर करेंगे? बाकी मामला जो है ये बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि इस असम्बली का जो स्पीकर है वो अपने काम में नाकाम हो गया है। वो हमारा अपोजिशन का एतमाद बहुत पहले खो चुका था, वो हुकूमत का एतमाद भी खो चुका है। वो ओपनली कहता है जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझ पे दबाव है, और आपको नज़र आ गया वो दबाव कि जिस स्पीकर के सामने वज़रा नंगी गालियाँ निकाल रहे हों और वो बेबस बैठा हो, बार बार उठ के वहाँ से भागता हो, उस स्पीकर में अगर कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई ऐवान के तकद्दुस का एहसास हो, अपनी कुर्सी की इज़्ज़त का एहसास हो, तो इस्तीफ़ा देकर चला जाता, तारीख़ में कम अज़ कम अमर हो जाता। शायद अगर मसलन ये बताया कि अपोजिशन बिखरी हुई है, हम देख रहे हैं, अगर हुकूमत इस हद तक ब्लैक फिलिंग पे उतर आई है, राणा साहब बैठ गए, उनको नशात का केस बनाया, आपको भी जेल में डाला, सलीम कुमार साहब पे डाला गया, इसी तरह जितनी भी अपोजिशन है वो उनके अजाब का शिकार हुई है। लेकिन अपोजिशन जो है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वो अजीब बिखरी हुई है, दूसरे के खिलाफ मसले बेकार है। कब ये तहरीक सामने आएगी और इनको टफ टाइम मिलेगा हुकूमत को? अपोजिशन बिखरी हुई नहीं है। अपोजिशन की नुमाइंदगी लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली में कल कर रहा था, 3 दिन से कर रहा है, आज भी करेगा। अपोजिशन के पास कोई मुसल्ला फौज नहीं है जो इस्लामाबाद पर हमला आवर होकर कब्जा कर लेगी। आपने जो असम्बली में वो भी देख लिया है। इसलिए हमारा काम है पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत की खराबियों की निशानदेही करना, उसकी बदमाली को, उसके नाकामियों को अवाम के सामने रखना, ये अपोजिशन का काम होता है। अगर आपकी तवक्कुआत इससे ज़्यादा हैं तो मेरा ख्याल है हम इस निज़ाम को तोड़ना नहीं चाहते। कल इस निज़ाम पर एक हमला था, मैं निज़ाम की बात करूँगा। कल जो कुछ हुआ इसका सिर्फ फ़ायदा हासिल करने वाले जो लोग हैं वो हैं जो मुल्क में ये आपको बताएंगे कि ये लोग पार्लिमानी निज़ाम के काबिल नहीं हैं, ये गालियाँ निकालते हैं, ये किताबें मारते हैं। ये किताबें मारने वाले, गालियाँ देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके यहाँ पहुँचाया गया था। कल की फ़ोटो आप निकाल लें, गाली देने वाले, किताबें मारने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो इस असम्बली में कभी पहुंच ना पाते अगर इलेक्शन चोरी ना होता। तो ये एक साजिश है जमहूरियत के ख़िलाफ़, पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़। अच्छा सर, ये बताइएगा कि FIA की नोटिस की आप बात कर रहे हैं तो उसको आप सियासी भी करार दे रहे हैं, इसमें शहजाद अकबर का कितना रोल आप देखते हैं? देखिए जी, मैं शहजाद अकबर के रोल की मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी खुद कहता हो जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और वो सिर्फ शहजाद अकबर नामी आदमी नहीं है, उसको वज़ीर आज़म भी है, वो कहते हैं जी हम कर रहे हैं,
वो तो इतराफ़ करते हैं। कल उसका इन हाउस भी किरदार था। शाहिद साहब स्पीकर की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो कल वाकया पेश आया उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी और वो लोग जो इस हुल्लड़बाजी में झगड़े में मुलविस थे आज उनके ऊपर पाबंदी होगी ईवान में दाखिले की। आपको बताया गया है कि आपके कौन कौन से मेंबर्स हैं। और दूसरा सवाल, राणा साहब की तरफ से प्रेडिक्शन की गई थी कि खान साहब शायद 1-2 महीने में असेंबली तोड़ दे। आपको भी लगता है कि असेंबली टूट जाएगी? असेंबली तो टूटी हुई है। जहाँ बजट पर तकरीर होने के बजाय बजट की किताबें एक दूसरे को मारी जाएं, वो असेंबली अवाम की बात कर रही है। तो जो हुल्लड़बाजी हुई है उसकी वीडियो मौजूद है। स्पीकर साहब खुद बैठे हुए थे। स्पीकर जो होता है वो असेंबली के हर फर्द को चेहरे से पहचानता है। तो स्पीकर साहब ने जो कार्रवाई करनी है उनको पता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि स्पीकर साहब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। वो कार्रवाई करेंगे अगर की कभी तो उन चंद बेगुनाह मेंबरान के खिलाफ करेंगे जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। ये जो खातून है, क्या नाम है, मलाइका बुखारी, वीडियो मौजूद है कि अपने ही वज़रान और साथियों ने किताब मारकर ज़ख्मी की है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, तो पहले उनसे तो माफ़ी मांग लें। अच्छा सर, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से है कि किसने मारी है सर? ई वोट सर किसने मारी? मैंने नहीं मारी यार। सर ये इलेक्शन बिल्कुल मैं इस मामले से जी सर ये इलेक्शन कमीशन में ई वोटिंग के हवाले से थर्ड पार्टी आने के बाद उन्होंने जो हुकूमत की जानिब से जो अभी तरामीम लाई गई हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उनका इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि ये आइन के मुतसादिम है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ई वोटिंग पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि अभी मुझे मरियम साहिबा ने बताया कि जरताज गुल साहिबा भी ज़ख्मी हुई हैं। मैं उनको इस काबीना का सबसे काबिल मेंबर समझता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है अगर उनको ज़ख्मी हुई है। हम उनसे माजरत ख्वाह, अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती हो गई कल है, तक जख्मी नहीं थी। अगर अपने, हालांकि वो कल तक ज़ख्मी नहीं थी लेकिन अभी हुई हैं, तो उसका हम यकीनन मजम्मत करते हैं। उनकी क्या सलाहियत? तो बाकी इलेक्शन कमीशन की जो बात है, ये सुन लें जरा। इस पर हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से है कि ये वो मामलात हैं जिनके लिए आइनी तरामीम चाहिए। आप एक निज़ाम की बुनियादी जो अज्जा हैं, बुनियादी हिस्से हैं, उनको तब्दील करने की बात कर रहे हैं। तो फिर इन चीज़ों के लिए कमेटियां बनती हैं, कौमी असम्बली में डिबेट होती है, महीनों डिबेट होती है। यहाँ पर एक दिन में 20 बिल पास होते हैं। उजलत क्या थी? आप क्या बात छुपाना चाहते हैं? ये कानून भी गलत बने हुए हैं, इनकी नीयत भी गलत है, इनका असर इस मुल्क पर बड़ा भयानक होगा। तो हम इस मामले का पूरा मुकाबला करते हैं। इसमें अगर कोई तरामीम चाहिए, वो इस हाउस में जो पार्टीज़ हैं वो सब बैठकर ये तरामीम कर सकती हैं, वरना ये खेल होगा। आज एक हुकूमत तरमीम करेगी, कल दूसरी आगे उलट देगी। ये हमने भी तरामीम की थी, 2 साल का अरसा लगाया था, 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, सैकड़ों घंटे डिबेट हुई थी, फिर जाकर इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए थे। यहाँ तो ऐसी मज़ा का खेज बातें लिखी हुई हैं जिसमें आइनी तरमीम चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप मतलब है इसको एक खेल समझ। अब ये बताइए कि पहले खान साहब एक मिनट सर, खान साहब ने पहले वज़ीर 2014 में जो है कह वो रहे हैं जब धरने के लिए आए थे तो उस वक्त इसी पार्लियामेंट की दीवारें इन्होंने गिरा दी, इसी पार्लियामेंट पर इन्होंने लानत भेजी। अब इसी पार्लियामेंट के अंदर कल हमने देखा कि जिस तरह कानून की धज्जियां बिखेरी गई। और साथ ये बताइएगा कि विफाकी काबीना में तो मुल्क के फैसले होते हैं, कानून साजी के फैसले होते हैं, वहाँ पर तो बात होती है कि मुल्क को आगे हमने लेके कैसे चलना है। वहाँ पर ये बातें होती रही, वजीर मानता है कि हमने अपोजिशन को टफ टाइम कैसे देना है, अपोजिशन की तकलीफ को कैसे रोकना है। वजीर आजम खुद कह रहे हैं काबीना के अरकान को कि आपने अपना रोल अदा करना है। तो क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, जो काबीना ये बहस करे कि हमने लीडर्स अपोजिशन को कैसे गालियां निकालनी है, तो जिस किस्म की सोच होती है, जिस किस्म की काबीना होती है, जो वज़ीर-ए-आज़म की सोच होती है, वही पूरी पार्टी के अंदर होती है। वो कल आपको नज़र आ गई है। तो वो पहले दीवारें गिराने आए थे या असेंबली गिराने आए हैं?
ये वो लोग हैं जो कभी मुंतखब नहीं हो सकते। इनको ज़रूरत है सहारों की, इनको ज़रूरत है कि ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत हो जो ना अपनी इज़्ज़त रखते हो ना दूसरे की इज़्ज़त कर सकते हो। और उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि इस निज़ाम पर हर्फ आए, कि लोग ये कहें कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता, ये लोग असम्बली में बैठने के काबिल नहीं हैं, असम्बलियाँ जो हैं ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। मेरा सिर्फ ये जवाब है कि पहले ये मालूम करें कि इलेक्शन चोरी करके इन लोगों को लाया किसने। कल के वीडियो निकालें, एक एक आदमी का नाम लिखें और मुझसे आगे पूछें कि ये आदमी इलेक्ट कैसे हुआ है। जो आदमी कल गाली निकाल रहा था, किताबें मार रहा था, वो इस असेंबली के अंदर इलेक्शन चोरी करके लाया गया। सर आप सीनियर मेंबर हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आप कोई ऐसी तजवीज़ देंगे स्पीकर को कि आइंदा के बाद जो है ऐसे वाक़यात ना हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के भी कुछ क्लिप शेयर हो रहे हैं, उसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बजट में ऐसे ही कुछ किया। ये अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हर साल ही तकरीबन ये ऐसा कुछ होता है। आप क्या तजवीज़ करते हैं, कोई तजवीज़ दें? मैं मौजूदा स्पीकर साहब को बहुत पहले तजवीज़ देखो 2 साल पहले दे चुका था, ज़ाती तौर पर भी दी है, असेंबली के फ्लोर पर भी दी है, इस्तीफ़ा दे दें। यहाँ से रवायात शुरू होती हैं। फ़खर इमाम साहब इस असेंबली के मेंबर हैं, आपको याद नहीं होगा कि 86 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था एक असूल की बात पर। यहाँ स्पीकर के सामने हुकूमत के वज़रा दंगल लगाया हुआ है, किताबें मार रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। वो उनको कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। इस हाउस के तकद्दुस को उसने पामाल होते देखा है और चुप रहा है। उसको उस कुर्सी पर बैठने का हक़ नहीं है। अगर वो पार्लिमानी निज़ाम के लिए कुछ कर सकता है तो आज इस्तीफ़ा देकर इस हुकूमत को ये बता दे कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये गलत है। क्योंकि मुँह तो मुझसे तो बोल नहीं सका कि तुम गलत कर रहे हो, हाथ से रोक नहीं सका, इस्तीफ़ा दे के तो बता सकता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है अभी स्पीकर साहब की, तो आज की जो कल का वाक़या हुआ है उसके बाद पूरी तौर पर आज की मुलाकात वज़ीर आज़म से स्पीकर की होना, आप इसको समझते हैं कि कोई? जी, ये वही मुलाकात है जो ये कॉल ऑफ नोटिस है। ये तीसरी मुलाकात है कल से हाँ। अब तक। रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि स्पीकर भागा भागा पार्टी लीडर के पास चला जाए। भाई स्पीकर में अगर शर्म हया ना हो तो भागा भागा जाएगा। शाह साहब वो कल से मैं 10 महीने रहा हूँ, कभी भी स्पीकर से मुलाकात नहीं हुई। शाह साहब एक दफ़ा तरमीम बिल के लिए हुए थे, मैं उनके चेंबर में गया था। उनके वज़रा कल से ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए उन्होंने पहली स्पीच की उसको रोका, फिर कल भी इंस्ट्रक्शन की वज़ीर ख़ज़ाना की, तो हमारे इनसे बात हुई कि आप ये करेंगे तो फिर हम करेंगे। सुना यह है कि स्पीकर की तलबी ये हुई है कि जब हमारे वज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो तुमने असेंबली का इजलास एडजर्न क्यों किया। वो इस बात की सफाई देने गए हैं वहाँ पे कि वज़ीर आज़म खफा हैं कि जो हुल्लड़बाजी हो रही थी उसको क्यों उसमें खलल डाला है इजलास बर्खास्त करके, और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो क्यों जारी रही है, माइक सिस्टम क्यों नहीं उनका बंद किया गया, उन्हें क्यों माइक दिया गया है, इसकी सफाई पेश करने गए हैं स्पीकर साहब वज़ीर आज़म साहब के पास। क्योंकि कल का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी बराह रास्त निगरानी वज़ीर आज़म ने की है। ये कल का ऑपरेशन इमरान नियाज़ी साहब की बराह रास्त हदायत और निगरानी पर हुआ है। चूँकि उनकी अना मजरू हुई है, उनकी खुद परस्ती मजरू हुई है, उनकी अपनी जो ईगो है मजरू हुई है। एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम और इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है। उसकी अना और उसकी खुद परस्ती की भींट इस वक्त पूरे पाकिस्तान को चढ़ाया जा रहा है। मेहरबानी।